सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको कांग्रेस धन्यवाद। पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। दतिया में जो उपचुनाव हो रहा है इसको लड़ने की क्या वजह है? देखिए, उपचुनाव की वजह तो आपको मालूम है। जी हमारे विधायक भारती जी डिस्क्वालीफाई हो गए, जी सीट रिक्त घोषित कर दी गई। और मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं तो सेवड़ा क्षेत्र से लड़ रहा था कई समय से। इस बार हारा भी था तो 2500 वोट से, और फिर स्थितियाँ अब काफ़ी बदल गई हैं। मेरी स्थिति वहाँ अच्छी थी, मैं वहाँ आराम से था, लेकिन पार्टी ने मुझे निर्देश दिया। पार्टी को लगा कि नहीं, पब्लिक में जो सर्वे है सब कुछ है, उसके हिसाब से आप सबसे उपयुक्त रहेंगे, इसलिए पार्टी ने आदेश दिया तो मैं यहाँ आया। कांग्रेस ने आप पे भरोसा जताया है, आप इस सीट पर कितना मजबूत मानते हैं अपने आप को दतिया सीट? नहीं है, ये सीट ईश्वर ने चाहा तो कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। दतिया की जनता किन समस्याओं से जूझ रही है इस समय? दतिया की जनता में समस्या ही समस्याएं। सबसे बड़ी समस्या तो भ्रष्टाचार है, बिना पैसे कोई काम होता नहीं है। इसके अलावा शहर में पीने के पानी की समस्या है। यहाँ करोड़ों में, बल्कि मेरे ख्याल से शायद 100 करोड़ खर्च हो गए होंगे पिछले 15-20 साल में, केवल दतिया शहर के पेयजल के ऊपर। नई पाइपलाइनें डली, नए फिल्टर प्लांट बने, पानी के स्रोत नए पैदा किए गए, टंकियाँ बनी। और कहा गया हमारे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने, आज नहीं 2013 के चुनाव में वादा किया था कि यदि मैं चुना गया तो 2 साल के अंदर दतिया, 2 साल नहीं तो 5 साल मान लो, दतिया शहर में तीसरी मंजिल पर बिना टुल्लू के पानी जाएगा। नगर पालिका के पाइप में इतना प्रेशर होगा। आज हालत ये है, कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ 4 दिन में एक बार पानी मिलता है, कई हैं जहाँ 2 या 3 दिन में एक बार मिलता है, कई हैं जहाँ एक दिन छोड़ के एक दिन मिलता है। अगर जनता आपको जीत का सेहरा अगर पहनाती है तो आने वाले समय में 100 दिनों में कौन कौन से कार्य करेंगे आप? देखिए, ये 100 दिनों की बात कही जाती है, मेरे ख्याल से तो एक जुमला है। 100 दिन में कोई ठोस काम होते नहीं हैं। आप इमरजेंसी के कुछ काम कर लो, वो एक अलग बात है। ख़ास तौर से विपक्ष के विधायक के पास बड़ी चुनौती होती है। सत्ता में अगर आप हैं, ताकतवर हैं, मंत्री हैं, तो शायद 100 दिन में कुछ ऐसे काम करके बता सकते हैं जिसका इम्पैक्ट हो। लेकिन हम तो लॉन्ग टर्म बात करेंगे। सबसे बड़ी बात फिज़िकल जो है, भौतिक सुधार तो होना ही है। कई चीज़ें हैं, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है शहर में, पेयजल की समस्या शहर में भी है, गांव में भी है। शिक्षा के लिए स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, बिल्डिंग करोड़ों की बन गई, अस्पताल बन गए, मेडिकल कॉलेज बन गए, लेकिन सेवाएं नहीं मिल रही। अगर वो ज़्यादा ज़रूरी है भौतिक विकास। अगर बेरोजगार सड़क और रोजगार, नल, पेयजल वगैरह, बिजली की समस्याओं को लेकर की बात की जाए तो सबसे पहले प्रमुख आपका कार्य कौन सा रहेगा दतिया की जनता के लिए? सबसे पहले सड़क, पेयजल और शहर में ड्रेनेज सिस्टम। जैसे कि ये देखा गया है कि आज सभी जगहों पर, दतिया नहीं सभी जगहों पर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बद से बदतर है। बिल्कुल इस पर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? बिल्कुल प्राथमिकता रहेगी। यहाँ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया है जी। हमें मांग नहीं करनी कि अस्पताल की बिल्डिंग बनाओ या एक्सरे मशीन लाओ, ये सब। यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, अरबों रुपए की लागत से पिछले वर्षों में बिल्डिंगें बनी। अस्पताल की बिल्डिंग नई बन गई, वार्ड बन गए, वार्ड में पलंग नए आ गए, स्ट्रेचर नए आ गए, हर चीज़ नई आ गई, एक्सरे मशीन है और अल्ट्रासाउंड मशीन, ये वो सब आ गई। लेकिन जनता को लाभ नहीं मिल रहा, सेवाएं प्रॉपर नहीं है, डॉक्टर रुचि नहीं दे रहे। तो सेवाएं सुधारने की बात है, दबाव बनाने की बात है जी। मेडिकल स्टाफ पर, प्रशासन पर, कि तो ये सब इक्विपमेंट है, इसका उपयोग किया ये जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, इनको अब तक क्यों नहीं सुधारा गया? क्या लगता है कि जो पूर्व में विधायक भी रहे और भी पूर्व में रहे, तो क्या इन लोगों ने कभी इस पर कदम नहीं उठाया? हाँ, रुचि नहीं ली, उनकी प्राथमिकताएं दूसरी तरफ थी। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार भी एक है। इसी क्रम में अगर बात की जाए शिक्षा विभाग की, तो आज बिल्डिंगें देखा गया है कि जर्जर हालत में हैं, कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन बिल्डिंगों को सही नहीं किया गया। इस पर किस प्रकार आप देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। बिल्डिंगें नई जहाँ बन भी गई हैं, वहाँ नई बनी है और पानी टपक रहा है बरसात जी। तो बड़ी अजीब बात है। या बिल्डिंगें बन गई हैं लेकिन शिक्षक नहीं आ रहे, एक ही शिक्षक है स्कूल में 400 युवाओं बच्चों। और किसानों के तो लिए ये सब आपका- चीज़ें सुधार होनी चाहिए, इसकी मेरी प्राथमिकता है। युवाओं और किसानों के लिए आपका क्या रोड मैप है?
देखिए, किसानों को उनका हक दिलाना है और उसके लिए अब खाद के दाम बढ़ा दिए तो केंद्र सरकार ने बढ़ा दिए। अब उसमें तो हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं जिससे आवाज़ पहुँचे, सब जगह से पहुँचेगी तो शायद केंद्र सरकार भी दबाव में आए, लेकिन और ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम किसान जो उत्पाद अपनी खरीद के ले जाता है मंडी में, वहाँ उसका शोषण होता है, उसको नगद पेमेंट नहीं मिलता। नगद के बदले 2.5% कम ले जाने के लिए बात कही जाती है कि इतना कम अगर आप लेने को तैयार हो तो नगद ले लो, और नहीं तो 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद मिलेगा। तो ये सब बातें, इन पर रोक लगाएंगे, जनता को साथ लेकर दबाव बनाएंगे। जैसे कि अभी देखा गया है कि आशुतोष मिश्रा जी बीजेपी से आ रहे हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि ये जनता की उम्मीदों पर क्या खरे उतरेंगे? क्या जनता, दतिया की जो जनता है वो इन पर विश्वास कर रही है अभी? नहीं, जनता तो इनको जानती नहीं है, कहीं इनकी पहचान ही नहीं है। गाँव में आप चले जाएं, उनको नाम से कोई नहीं जानता होगा। जी। कुछ लोग जो नेतागिरी में हैं, नेता लोग हैं, वो उनको पहचान सकते हैं, बाकी आम जनता तो कोई जानती तो नहीं। पार्टी ने इन पर किस प्रकार से विश्वास जताया? अब पार्टी की तो अलग अलग सोच होती है। देखिए, मुख्य बात यह है कि पुराने आरएसएस के आदमी हैं, बचपन से आरएसएस में रहे हैं, प्रदेश संगठन मंत्री भी रहे, अलग अलग संभागों के इंचार्ज रहे, तो वो उनका काम रहा, संगठन में इनका योगदान है, पार्टी के प्रति पूर्णतः समर्पित है। ये एडवांटेज यानी है। कि आशुतोष मिश्रा जी की वजह से आप किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है अभी? खतरा नहीं है, बल्कि आसान हो गई है लड़ाई। आसान हो गई है। और अगर मान लीजिए यही सीट डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पाले में चली जाती तो उसको आप किस प्रकार देखते हैं? वो थोड़ा मुश्किल होती चुनौती है, हालांकि वो भी हारते, उनसे भी जनता नाराज़ थी, क्योंकि उनकी पार्टी से भी नाराज़ी है, व्यक्तिगत भी उनसे नाराज़ी थी, लेकिन फिर भी उनके पास संगठन अच्छा था, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क अच्छा था, इलेक्शन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। ये चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर होती है, तो इसमें वो आगे थे, इसलिए लड़ाई थोड़ी टफ होती है। दतिया का चुनाव है जी, स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जा रहा है या सरकार के कामकाज पे लड़ा जा रहा है? दोनों मुद्दों पर। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा सभी दतिया क्षेत्रवासियों के लिए? क्षेत्रवासियों को मेरा यही संदेश रहेगा कि यदि आपने मुझे चुना, मुझ पर विश्वास जताया, तो सबसे पहले तो मैं दतिया का जो सामाजिक भाईचारे की भावना थी, राजनीति में सद्भाव रहता था, वो जो ताना बाना नष्ट हो गया, उसको पुनः स्थापित करूँगा। पहले हम लोग आपस में चुनाव लड़ते थे, लेकिन चुनाव के बाद एक दूसरे का सम्मान करते थे। कहीं शादी ब्याह में मिल गए तो बैठ के घंटों अगल बगल बैठ के चर्चाएँ होती थी और कोई दुर्भावना नहीं रहती थी। ये सब चीज़ भारतीय जनता पार्टी के समय में पिछले 14-15 सालों में ख़त्म हो गया। दुश्मन मानने लगे, परेशान करने लगे, जेलों में डालने लगे विरोधी को, कि विरोधी को इतना कमज़ोर कर दो कि 5 साल बाद उसकी मेरे खिलाफ लड़ने की हिम्मत ना हो, आर्थिक नुकसान पहुंचाओ, बिजनेस में नुकसान पहुंचाओ, परिवारजनों को दूर दूर ट्रांसफ़र कर दो। तो ये जो ताना बाना राजनीति का दूषित हो गया है, इसको सुधारने का प्रयास मैं करूँगा। उसके अलावा जातिगत और धर्म के आधार पर जो जहर घोला जा रहा है नई पीढ़ी में, वो भी बहुत खतरनाक है, मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है। ये जो जनता के आम मुद्दे हैं, जो कठिनाई है, उससे जनता भड़क जाए, वो देखे कि नहीं, ये तो मेरी जाति का है, तो उसी को जाति पे ही वोट दे दें, चाहे वो काम करने लायक हो या नहीं। ये भी एक गलत बात है। एक दूसरे की जातियों को नीचा दिखाने के लिए मंचों से गालियाँ दी जा रही हैं, देशद्रोही कहा जा रहा है, समाजद्रोही कहा जा रहा है, तो ये गलत बात है। ये सद्भावना फिर से स्थापित होनी चाहिए। धन्यवाद।